तो गाइस, कश्तियाँ उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए तो फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमपी पटवारी के कट ऑफ की। एमपी पटवारी की आंसर की आ चुकी है, आप उसकी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, है ना। उसमें कि अगर कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है तो उसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो इस पर आज बात होगी कि आंसर की आने के बाद सभी कैटेगरी में सभी पालियों का मतलब जितने एग्जाम में जितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ क्या जाएगा। अब अगर कोई बच्चा 100 नंबर लेकर आया है, वो बता दे कि मेरे 128 नंबर हैं, तो क्या इससे कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा। कोई बच्चा एग्जाम देने ही नहीं गया और बोल दे मेरे 169 नंबर आए हैं, तो क्या इससे कट ऑफ डिसाइड होगा। मतलब क्या है सच्चाई, कितने लोग सच बोल रहे हैं। कोई अपने रियल नंबर नहीं बताना चाहता, किसी को लगता है कि मैं दूसरे को सही नंबर बता दूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे नंबर उस इंसान से उस लड़के से तो ज़्यादा आने चाहिए, है ना। भले आपका सिलेक्शन हुए, क्योंकि रॉ मार्क्स तो दिखाता नहीं है। तो कट ऑफ देखिए, अभी अगर आप अननेसेसरी किसी की बातों में आ रहे हैं ना, किसी मेरे इतने नंबर आए हैं, तो उससे एक बार उसका पासवर्ड और लॉगिन आई मतलब रोल नंबर मांग के उसकी आंसर की मैच कर लेना कि उसके वास्तव में कितने नंबर हैं। सबसे पहली बात, ये जो झूठे नंबर बताने वाले हैं उनके नंबर से तो कट ऑफ डिसाइड होगा नहीं। पैसे देकर लोग एग्जाम मतलब पास कर रहे हैं और नौकरी ले रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इसकी तो मैं कोई फाइनल पुष्टिकरण नहीं कर सकता, लेकिन लोग बोल रहे हैं तो उनको भी बता दूं। आप लोग जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो लोग करवाते हैं, ठीक है, फायदा आपका भले ही कितना बड़ा हो, आपको नौकरी लग जाएगी, आप फाइनेंशियल सिक्योर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी, लेकिन आप इंसान कहने के लायक भी नहीं है। सीधी सिंपल सी बात इतनी है। जो जानवर होते हैं ना, वो इधर उधर कहीं का भी कुछ भी डला मिल गया, जूठा वूठा जो भी मिल गया, समझ रहे, जिनके अंदर समझ नहीं है वो एक्सेप्ट करते हैं, वो अपना पेट पालते हैं, जीवन यापन करते हैं। उसी कैटेगरी में आप भी आने वाले हो जो ऐसा करते हैं। और मेरे एरिया में भी जहाँ का मैं हूँ, वहाँ पर भी जिसको इंग्लिश का ई नहीं आता, हिंदी का एच नहीं आता, मैथ्स का एम नहीं आता, और ऐसे नंबर लेकर बैठे हो, फाइनल सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। मेरी खुद की सिस्टर की अंडर 300 और अंडर 400 रैंक थी, उसका हिंदी से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बात मुझे बोलनी पड़ी कि जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे से तुम्हारे नंबर ज़्यादा आ गए तो तुम अपने आप को महान हासिल करने लगो, कहने लगोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि ये जो लोग करते हैं, पहली बात तो वो इंसान बनने के लायक नहीं है। और तुम जो सोचते हो कि मेरा फ्यूचर सेव हो जाएगा, अरे अमर नहीं हो जाओगे। पैसा दे के नौकरी लेने के बाद अमर नहीं हो जाओगे, तुम्हें भी मरना है और पता नहीं कब कैसे क्या हो जाए। बिल्कुल ये से तो ठेठ और बिल्कुल सीधी बात है। तो अब बात आती है कट ऑफ पटवारी का। जो कट ऑफ है फाइनल वो कितना जाएगा उस पर मैं बात करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत, मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 8-9 साल से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। मैंने हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। उसी के बेसिस पर मैं कट ऑफ बताऊंगा। हवा में बातें नहीं करूंगा कि तुम्हारे खुद के नंबर नहीं आए तो कट ऑफ 150 जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे नंबर 120 आया, 130 पे सिलेक्शन होना है मान लो, तो 130 पे सिलेक्शन नहीं होगा। ये लोगों की फिलॉसफी होती है, लोग अपने मन को संतुष्ट करने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन सच्चाई उसी को पता होती है जिसने एग्जाम दिया है, जो पेपर का लेवल था। पहली बात तो जो व्यापम जो एजेंसी उठाती है एग्जाम वाली, उसका जो एग्जाम पैटर्न है, सॉरी, वो कुछ ठीक ठाक नहीं होता। जैसे रेलवे, बैंकिंग के आप एग्जाम देख लो, या जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसका स्टैंडर्ड देख लो, क्वेश्चन की साइज देख लो, है ना। उसमें मतलब एरर भी कम होंगी और क्वेश्चन भी अच्छे खासे डिजाइन करे जाते हैं जो आने लायक हों, जो आपसे बने। व्यापम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने दूर दूर तक कहीं नहीं देखे। पूरा एमपी पढ़ लिया, पूरी किताब पढ़ ली, कंप्यूटर में जावा पूछ रहे हैं, प्रोग्रामिंग पूछ रहे हैं, मैथ्स ऐसी पूछ रहे हैं जैसे पटवारी नहीं, इनको तहसीलदार बनवाना हो कुछ भी। तो ध्यान रखना कि बहुत सारी असमानताएं हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। ना तो 25-25 नंबर का फिक्स एग्जाम में कुछ आया, तो बच्चों ने बहुत सारी समस्याओं का मतलब समस्याएं फेस करी। अब मेरे 129 मार्क्स हैं जो कि ओरिजिनल मार्क्स हैं। चूंकि मैं रेलवे में जॉब करता हूं, पटवारी का फॉर्म मैंने इसलिए भरा था कि रूटीन में मैं बना रहूं और ये जो कंपटीशन की जो दुनिया चल रही है उसमें मैं उसका एक पार्ट बना रहा हूं। तो अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ कितना जाएगा, तो अगर ये जो र्यूमर्स या जो सच्चाई जो कुछ मार्केट में चल रहा है, अगर ये सब नहीं होता, तो जितना मैं अपने अनुभव और एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से अगर बताऊं तो कट ऑफ इसी रेंज में जाने वाला है। अगर आपके 135 या 135 प्लस या 135 से जितने भी नंबर ज़्यादा हैं, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन मानिए कि पक्का है लगभग, ठीक है। और गर्ल्स कैटेगरी की जनरल में बात करें तो 3-4 नंबर इस कट ऑफ से कम कर लीजिए।
अब किसी के 150 प्लस है, किसी के 160 प्लस है, तो कुछ जेन्युइन बच्चे भी होते हैं जो पढ़कर नंबर लाते हैं, तो ऐसे मुश्किल से 100, 200, 300, 500 तक निपट जाएंगे। 500 से ज़्यादा नहीं होंगे जो 150 प्लस लाएंगे। 500 मैंने मैक्सिमम आंकड़ा बता दिया, मेरे हिसाब से तो 100, 150 ही होने चाहिए, बाकी के सबके कम होंगे, ठीक है। और शुरू की 2-3 दिन का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल कम था, उसके बाद तो डिफ़िकल्टी लेवल मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसी में कम नहीं रहा, ठीक। तो अब बात आती है कि जैसे मैंने यूआर का आपको बताया कि 135 प्लस कट ऑफ, अगर आपके ऊपर नंबर है तो आप ठीक सेफ जोन में है। अगर कुछ भी चीटिंग वगैरह कुछ भी ना हो, फेयर सब कुछ हो तब, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 130 प्लस 132 से 35 तक नंबर है आपके, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सेम मान लो, क्योंकि रेलवे के टाइम पर ईडब्ल्यूएस के कम कैंडिडेट थे 19 में, लेकिन 19 के बाद से अब आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं, ठीक है। मैंने तो यूआर भरा था, ईडब्ल्यूएस में भी बनवा सकता था, मैंने नहीं बनवाया, ठीक है। मैं इस बार यूआर से हूँ। इसके बाद अगर बात करें SC ST की, फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ जो मैंने बताया, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, उससे 3-4 नंबर कम कर लेना। इसके बाद आता है ओबीसी, ठीक है, सॉरी एसटी और एससी। तो एससी का अगर 125 प्लस है और एसटी का 115 से 125 के बीच में है, तो आप इसमें अच्छे नंबर लेकर आए हैं, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा था। जिसने वास्तव में पढ़ाई करी है वो बता सकता है कि कितने नंबर आ सकते हैं और कितने नहीं आ सकते, ठीक। अब ऐसा भी है, जैसे किसी से मान के चलो 100, 110, 120 नंबर का पेपर बन गया, जिसके ज़्यादा तुक्का लग गए तो उसके ज़्यादा नंबर आ गए, जिसके तुक्का कम लगे उसके कम नंबर आए, बस इतना ही अंतर है। ऐसा नहीं कि 125 नंबर लाने वाला स्टूडेंट कमज़ोर था, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले और इंटेलिजेंट बच्चों के भी 125 आए हैं, लेकिन वो 150 भी डिजर्व करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कट ऑफ का अभी फाइनल डिक्लेयर मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ें मार्केट में चल रही हैं कि 15 लाख दो नौकरी लोग, तो ये सब थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि अभी सर्टेन कुछ नहीं है कट ऑफ के बारे में। लेकिन मैंने बताया, मेरा जो दिल कहता है, मैंने एग्जाम दिया। अब मेरी शिफ्ट में जिस कॉलेज में मैं था, मेरे 129 हाईएस्ट मार्क्स थे, ठीक है। मैंने पढ़ाई ज़्यादा कुछ नहीं करी थी, लेकिन मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे। और तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ओवरऑल, अब एक कॉलेज से मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा कि एक कॉलेज में मेरे ज़्यादा आ गए तो दूसरे कॉलेज में नहीं आएंगे, ठीक। लेकिन ये है कि जो मैंने रेंज बताई है, अगर ईमानदारी से सब कुछ होता है तो इसी रेंज में कट ऑफ जाएगा। अब अगर आप डिसाइड कर लो कि वो बहुत पढ़ने वाला था, वो 140 लेकर आया है, 155, 156 लेकर आया है, तो फिर उसको पटवारी का एग्ज़ाम, पटवारी के लायक वो नहीं बना है, उसको अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं खुद सेंट्रल में हूँ, तो स्टेट की नौकरी, सेंट्रल की नौकरी स्टेट से कहीं ज़्यादा बेहतर है, सैलरी वाइज, फैसिलिटी वाइज और ओवरऑल हर तरीके से देखा जाए तो आई होप आप समझे होंगे मैंने जितनी भी बातें बताई हैं। कुछ मैंने बिल्कुल रियलिटी इस वीडियो के माध्यम से बोला है जो मुझे सही लगा, किसी को बुरा लगा हो तो भी ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो वास्तव में आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जो भी ये पेपर आउट करता है या पेपर खरीदता है, ठीक है। और खुद को उसके बाद आप जाके पहले पेपर खरीदते हो, फिर भगवान के पास ऐसे हाथ जोड़ के, हे भगवान हमारे परिवार को और हमारा सब कुछ अच्छा कर देना, ये कहते हो। आपने जब ईमानदारी से सिलेक्शन नहीं लिया, उस बच्चे का कभी सोचा है जो 0.1 से 0.5 से